वेलकम टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी स्मार्ट स्टडी या इफ़ेक्टिव स्टडी की एक साइंटिफिक स्टडी टिप। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिएगा अगर आपको मेरी वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगती हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। साइंटिफिक स्टडी टिप ऐसी साइंटिफिक स्टडी टिप है जिससे आपके सारे जो क्वेश्चंस आते हैं दिमाग में, हम कैसे इफ़ेक्टिव स्टडी कर सकते हैं। पेपर्स होने से पहले, एग्ज़ाम्स होने से पहले हम कैसे पेपर्स की प्रिपरेशन स्मार्ट स्टडी, इफ़ेक्टिव स्टडी से कर सकते हैं। वो साइंटिफिक मेथड मैं आपसे यहाँ शेयर करूँगी। उससे पहले आपको बताती चलूँ कि क्या क्या क्वेश्चन होते हैं हमारे माइंड में, कि कैसे हम क्या करते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जो सिर्फ अपने टॉपिक को देखते हैं और बस दिल में पढ़ते रहते हैं और जी ये कहते हैं कि याद हो गया। फिर करते हैं कि जब पेपर्स होने वाले होते हैं उस पेपर की रात वो उसको बैठ के पढ़ते हैं तो उन्हें पता ही नहीं होता कि ये टॉपिक मैंने कब पढ़ा था। सेकंड, उनके पास ये क्वेश्चन होता है कि माइंड में जब पेपर आता है हमारे सामने तो कोई ऐसा क्वेश्चन होता है, हमें चैप्टर पूरा याद है लेकिन क्वेश्चन ऐसा होता है कि हम कहते हैं कि इसका अब हम आंसर क्या लिखें। तो उस तरह हमारे पास उसका आंसर नहीं होता कि हमने चैप्टर सारा पढ़ा हुआ है लेकिन हमें उसका आंसर आ रहा नहीं होता कि अब इसमें हम लिखें क्या, कौन सा उस चैप्टर में से कौन सी हेडिंग्स इसमें लिखनी है। ऐसे क्वेश्चंस कुछ आ सकते हैं कि जिससे हम इस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो भी इस स्टडी टिप में आपको मिलेगी। देन स्टार्ट करते हैं अपनी साइंटिफिक स्टडी टिप को कि ऐसी कौन सी साइंटिफिक स्टडी टिप है कि जिससे हम इजीली अपने इफ़ेक्टिव स्टडी कर सकते हैं, स्मार्ट स्टडी कर सकते हैं और अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये जो साइंटिफिक स्टडी टिप है ये एक साइंटिस्ट ने अपनी बुक में लिखी थी। उसने बुक लिखी थी 1946 में और साइंटिस्ट का नाम था फ्रांसिस रॉबिन्सन। उसकी बुक का नाम था इफ़ेक्टिव स्टडी। उसमें अपनी ये जो टेक्निक है, साइंटिफिक टेक्निक लिखी थी और अपने स्टूडेंट्स के लिए, कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, ताकि वो इस तरीक़े को यूज़ करके, इस टेक्निक को यूज़ करके इफ़ेक्टिव स्टडी कर सकें। टेक्निक क्या है? टेक्निक है SQ3R टेक्निक। SQ3R टेक्निक आपके माइंड में आ रहा होगा ये कैसी टेक्निक है। इसके बारे में मैं आपको डिटेल बताती हूँ कि SQ3R टेक्निक है क्या और इसको SQ3R क्यों कहा गया है। ये एब्रीवेशन इसकी होगी, ये कैपिटल वर्ड लेटर्स जो हैं आपको नज़र आ रहे हैं, SQ3R। SQ और 3R मीन्स 3 दफ़ा R लिखने। फर्स्ट जो S है वो हम कहते हैं सर्वे, S फॉर सर्वे और स्किमिंग, और Q फॉर क्वेश्चनिंग। और फर्स्ट 3R में से जो फर्स्ट R है उसका मतलब है रीडिंग, और नेक्स्ट R जो है वो रिसाइट एंड देन रिव्यू। इसकी हम डिटेल में देखेंगे कि ये टेक्निक, इसमें सर्वे कैसे करना है, क्वेश्चनिंग कैसे करनी है, रीड, रिसाइट, रिव्यू, ये क्या क्या इसमें होता है। अगर आप थोड़ा सा गो थ्रू करें तो सर्वे में हम करते हैं कि अपनी असाइनमेंट, अपने चैप्टर को लुक करते हैं, देखते हैं सिर्फ सारा। क्वेश्चनिंग, उसमें से हमने क्वेश्चंस करने होते हैं। रीडिंग, उस जो हमने क्वेश्चन किए उसके आंसर्स ढूंढने होते हैं। रिसाइट, और उन आंसर्स को पढ़ना होता है ऊंची आवाज़ में। और देन रिव्यू में हम कहते हैं वो जो हमने आंसर्स लिखे हैं उनको रिव्यू करना है। अब ये हम डायरेक्टली इसकी जो स्टडी कर लिया, अब हम इसकी डिटेल स्टडी करते हैं कि सर्वे में क्या क्या होता है, क्वेश्चनिंग कैसे की जाती है, रीडिंग कैसे की जाती है, रिसाइटिंग कैसे की जाती है और रिव्यू कैसे किया जाता है। अगर हम इनकी स्टेजेस देखें, सर्वे, क्वेश्चनिंग, रीडिंग, रिकॉर्डिंग और रिव्यू, इसमें कुछ स्टेजेस होती हैं। रीडिंग के दौरान हम जो कर रहे होते हैं, अपने जो टॉपिक होता है, जो चैप्टर होता है, जो असाइनमेंट होती है, उसको हमने कैसे याद रखना है, उसमें हमने कब कब ये अप्लाई करना है। सर्वे, स्किमिंग या क्वेश्चनिंग जो होती है ये हमें बिफोर रीडिंग करना होता है, और ड्यूरिंग रीडिंग हमें 2R करना होता है। 2R में क्या, फर्स्ट रीडिंग करनी होती है और सेकंड जो है वो रिकॉर्डिंग और रिसाइटिंग करनी होती है। और उसके बाद हमने रिकॉर्ड भी कर लिया, रिसाइट भी कर लिया और रीड भी कर लिया, तो उसके बाद हमने करना है
रीडिंग के बाद रिव्यू करना है। देन अब हम डिटेल में देखते हैं सर्वे। सर्वे में क्या होता है कि हमें अपना चैप्टर को गो थ्रू करना होता है, एक दफ़ा देखना होता है। देखिए, गो टू द चैप्टर एंड नोट हेडिंग, सब हेडिंग एंड अदर आउटस्टैंडिंग फीचर्स सच एज फिगर्स, टेबल, समरी पैराग्राफ। मतलब हमें क्या करना है कि जो चैप्टर, जो असाइनमेंट, जो टॉपिक हमें स्टडी करना है उसको एक दफ़ा देखना है, उसमें डायग्राम्स जो हों उनको देखना है, कोई टेबल है उसको देखना है, कोई समरी पैराग्राफ है उसको देखना है, हेडिंग्स को एक दफ़ा देखना है, सिर्फ देखना है। और ये जो देखने का टाइम होगा ये जस्ट 3 मिनट्स टू 5 मिनट्स हमने देने हैं इसको, और ज़्यादातर जो है वो 3 मिनट्स देने चाहिए। 3 मिनट्स में हमें इस सारे को गो थ्रू कर लेना चाहिए, कि देख लेना चाहिए कि इसमें ये फिगर्स हैं, ये हेडिंग्स हैं, ये हमने देख लिया। और इससे क्या होगा कि क्या हमें इससे फ़ायदा मिल सकता है। इससे ये होता है कि हम जो टॉपिक हम एक्चुअल रीडिंग हमने करनी है उससे पहले हम फेमिलियर हो जाते हैं इस चीज़ से कि हम क्या रीडिंग करने वाले हैं। और इससे अगर हमारे माइंड से में उस टॉपिक से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन पहले से हमारे माइंड में होगी, वो एक्टिवेट हो जाएगी, वो हमारे माइंड में आ जाएगी कि हाँ इस टॉपिक से रिलेटेड हमने ये इन्फॉर्मेशन कभी पढ़ी थी, या हमारे माइंड में ये इन्फॉर्मेशन है, वो नॉलेज है, तो वो एक्टिवेट हो जाएगा। देन सेकंड जो है कि वो क्या है, क्वेश्चनिंग। क्वेश्चनिंग कैसे करनी है? क्वेश्चनिंग में हम कहते हैं जनरेट क्वेश्चंस अबाउट द कंटेंट ऑफ रीडिंग। फॉर एग्जांपल, कन्वर्ट हेडिंग एंड सब हेडिंग इनटू क्वेश्चंस। मतलब कि हमने सर्वे कर लिया सारे चैप्टर का, या असाइनमेंट है, जो भी टॉपिक है उसका सर्वे कर लिया, उसमें कुछ फिगर्स हैं, उसमें कुछ टेबल्स हैं, कोई डायग्राम है, हो गया 3 मिनट्स में हमने सर्वे कर लिया। अब क्या करना है कि अगर जो हमने हेडिंग सब हेडिंग्स देखी हैं उसमें से क्वेश्चन बनाने हैं, खुद क्वेश्चन बनाने हैं उस कंटेंट से, जो हमने रीडिंग करनी है जिस कंटेंट की, उसके क्वेश्चंस बनाने हैं। उन हेडिंग्स या सब हेडिंग्स को क्वेश्चन की फॉर्म में अपने माइंड में सेव करना है, या किसी बुक पे या कोई नोटबुक पे वो हमने लिख लेने हैं उन क्वेश्चंस को। अब आपके माइंड में हो गया कैसे क्वेश्चंस बनाने हैं। आप ऐसे कह सकते हैं कि ये चैप्टर है किस बारे में, और हमने ये जो चैप्टर है इसकी जो हेडिंग्स है इसमें क्या लिखा हुआ है, उसके उन हेडिंग्स के बारे में हम क्वेश्चंस बना सकते हैं। और ये जो चैप्टर है इससे हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी और ये इन्फॉर्मेशन हमारे लिए कितनी हेल्पफुल है, या वो हमने कर लिया। उसके बाद जो चैप्टर के लास्ट में हमारे पास क्वेश्चन दिए जाते हैं, या कुछ बुक्स में नहीं दिए जाते लेकिन कुछ बुक्स होती हैं जैसे कि 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की बुक्स होती हैं, सारी बुक्स होती हैं जो सेकंड ईयर तक है, उनमें क्वेश्चंस गिवन होते हैं। हम उन क्वेश्चंस के जो आंसर, वो क्वेश्चन हैं, उन क्वेश्चन को एक दफ़ा रीड कर लेना है, उन क्वेश्चन को रीड करना है। और सेकेंडली आपने जो लास्ट 5 ईयर्स प्रीवियस पेपर्स होते हैं उनको भी देखना है। आप जो चैप्टर रीड कर रहे हैं बाकियों को टच नहीं करना, उस चैप्टर से रिलेटेड, उससे रिलेटेड आप जो पेपर्स हैं उनमें कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। और ये भी काम आपने 5 मिनट्स या 3 मिनट्स में आपको कंप्लीट करना है। एक बात मैं बता दूं आपको कि जब आप पढ़ने लगते हैं तो अकेले कमरे में बैठें, शोर वाली जगह पे ना बैठें, ताकि ये काम आप इफ़ेक्टिव और स्मार्ट स्टडी में ये होता है कि आपके पास कोई भी ना हो, मोबाइल भी ना हो, या कोई ऐसी चीज़ें ना हो जिनकी जो आपकी तवज्जो उस तरफ खींचे और आपको पढ़ाई से दूर लेके जाए। और आपके पास सारी चीज़ें कंप्लीट होनी चाहिए, ताकि आपको उठ के जाके अपनी दूसरी चीज़ें जिसकी आपको ज़रूरत हो वो बार बार लेनी ना पड़े। अब मैंने बात की क्वेश्चनिंग की। क्वेश्चनिंग का हमें क्या फ़ायदा है कि हम क्वेश्चनिंग क्यों कर रहे हैं। क्वेश्चनिंग से ये होगा, क्वेश्चनिंग का जो स्टेप है उससे आपको ये हेल्प मिलेगी कि हम आपका ब्रेन जो है वो लिमिटेड हो जाएगी, कि आपको इन्हीं क्वेश्चंस का आंसर अपने जो टॉपिक है, जो चैप्टर है, जो असाइनमेंट है, उनमें से सर्च करना है। और ये जो होगा कि ये आपको जब आप एक क्वेश्चंस को रीड करते हैं उसके बाद आप जब उसके क्वेश्चनिंग का फ़ायदा आपको ये होगा कि आपके जब आप रीडिंग करेंगे तो आपके माइंड में होगा मैंने ये क्वेश्चन उस वक्त रीड किया था और इसका आंसर ये होगा। और क्वेश्चनिंग का ये मेथड होता है फ़ायदा हमें कि हमारे जो माइंड में होता है वो स्टिक हो जाता है कि हमें इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड करना है। ये हमें इससे करता है। और इससे एक हेल्प ये भी होती है हमें कि जो एक्स्ट्रा मटेरियल होता है, जो मतलब कि हमें ज़रूरत नहीं होता,
उसे हमने फ़िल्टर आउट कर देना होता है कि वो ये जो रिडंडेंट इंफॉर्मेशन जो होती है उसे फ़िल्टर आउट करने में क्वेश्चनिंग हेल्प करती है हमारी। देन जो अगला मेथड है वो क्या है, रीडिंग। रीडिंग में हमें क्या करना है, रीडिंग बहुत डीपली नहीं करनी हमें, रीडिंग फास्ट हमें करनी है। और इसमें ये होगा कि जो आपने काम किया सर्वे में और क्वेश्चनिंग में, जो क्वेश्चन आपने देखे वो आपने जो वो काम किया, क्वेश्चन बनाए, सर्वे किया, उसको उसके लिए रीडिंग एक्टिवेट करती है कि आपने क्वेश्चंस किए, आपने उनका आंसर फाइंड किया। रीडिंग मतलब कि यूज़ द बैकग्राउंड वर्क डन with S and Q. S means survey and questioning in order to begin reading actively. This means reading in order to answer the question raised under questioning. मतलब कि हमने ये किया, क्वेश्चनिंग कर ली, रीडिंग हम इसलिए करेंगे तो हम अपने क्वेश्चन का आंसर फाइंड कर सकें। मीन्स अगर हमें फ़िज़िक्स की बात करें, हमने वेव्स वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो अब हम वेव वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, हमने रीडिंग कर रहे हैं, हम वेव लेंथ पे आके रुक गए हैं, हमने पीछे से सारा रीड कर लिया। अब हम सोचेंगे कि इसकी वेव लेंथ क्यों आई है, कैसे आई है, ये क्या हुआ है इसके साथ, कैसे वेव लेंथ मेजर की जाती है, हम ये सोचने लग पड़ेंगे और उधर स्टिक होके बैठ जाएंगे। इसका प्रॉब्लम ये होगा कि आपका टाइम वेस्ट होगा। टाइम वेस्टिंग जब होगी तो आप वो जो रीडिंग होगी वो नहीं कर सकेंगे अफेक्टिवली। और स्मार्ट स्टडी का मतलब ये है कि थोड़े टाइम में आप ज़्यादा पढ़ सकें, तो वो वाला काम यहाँ पे नहीं हो सकेगा। अगर आपने वेवलेंथ पे स्टिक कर गए, क्या पता 2 पेजेस छोड़ के आपको इन्फॉर्मेशन उसके बारे में बताई गई हो कि वेवलेंथ क्यों मेजर की जाती है, कैसे मेजर की जाती है, वो सारी इन्फॉर्मेशन हो। इसलिए रीडिंग जो होती है वो फास्ट तरीके से की जाती है। देन अगर आपको आंसर क्वेश्चंस नहीं मिल रहे बुक से, तो आप इसकी हेल्प जो है वो नेट से ले सकते हैं, गूगल अंकल से ले सकते हैं स्टेप, कोई भी आप वेबसाइट देख के उसकी हेल्प ले सकते हैं। नेक्स्ट जो आर है, रिकॉर्डिंग और रिसाइटिंग। रिकॉर्डिंग, आर से रिकॉर्डिंग भी है, आर से रिसाइटिंग भी है। इसमें क्या होता है कि आपने रिकॉर्डिंग में क्या होता है कि आपने जो टेक्स्ट होता है उसको आपने रीडिंग गो थ्रू कर लिया कि उसमें क्या क्या है, और चैप्टर में डीपली नहीं गया, फास्ट रीडिंग हमने कर ली। देन आपने उस चीज़ के, उस टेक्स्ट के, उस असाइनमेंट के, उस चैप्टर के अपने नोट्स बनाने हैं। नोट्स जो आपको इन्फॉर्मेशन मिली है, आपने उसे पढ़ा, उसे अपने वर्ड्स में लिखने की कोशिश कीजिए और उन वर्ड्स को हाईलाइट कीजिए, और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो होंगे उनको हाईलाइट करें या अंडरलाइन करें। आपने ये भी कर लिया, उसके बाद आप रिसाइट करें। रिसाइट से क्या होगा कि आपका जो होता है कि रिसाइट, जब ऊंची आवाज़ से आप रिसाइट करते हैं तो आपके कान आपकी आवाज़ को सुनते हैं। जब आपके कान आपकी आवाज़ को सुनते हैं तो उस वक्त जो शॉर्ट टर्म मेमोरी में सेव हो रहा होता है, जो आप पढ़ रहे होते हैं, वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव होने लगता है। देन रिसाइटिंग के कुछ तरीके होते हैं। अगर आप जितने ज़्यादा सेंसेस को इन्वॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा अफेक्टिवली आपको वो चीज़ें याद होंगी। सेंसेस को कैसे इन्वॉल्व करना है, आप एक चीज़ को देख रहे हैं, एक चीज़ को सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं और एक चीज़ को सुन रहे हैं, तो आपको आपकी जो स्ट्रेंथ है लर्निंग की वो अफेक्टिव होती जाएगी, आपको अच्छे तरीके से वो चीज़ रिमेंबर होगी, तो आप इजीली उस चीज़ को अपने जो माइंड है उसमें रिकॉर्ड कर सकते हैं इस सारी चीज़ों को। लेकिन अगर आप अपने सेंसेस को ज़्यादा से ज़्यादा जब इन्वॉल्व करते हैं तो उतना ज़्यादा आपकी जो लर्निंग की स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज़ होती जाती है। पहले तो आपने इन्वॉल्व किया अपने सेंसेस में, आप देख भी रहे हैं, आप सुन भी रहे हैं, आप पढ़ भी रहे हैं, आप सुन भी रहे हैं, लेकिन जब आप एक और सेंस भी इन्वॉल्व कर देते हैं, आप लिख भी रहे हैं, आपका हाथ भी काम कर रहा है, आपकी आंखें भी काम कर रही हैं, आपकी ज़ुबान भी काम कर रही हैं और आपके कान भी काम कर रहे हैं, तो इस तरह आपकी जो स्ट्रेंथ है लर्निंग की वो जो है वो बढ़ जाएगी, क्वाड्रुपल हो जाएगी, जिसकी वजह से आपको वो चीज़, वो टेक्स्ट, वो असाइनमेंट, वो चैप्टर, टॉपिक बहुत इजीली याद हो सकता है। देन जो लास्ट वाला आर है, रिव्यू। अगर आप इस आर पे फोकस, रिव्यू पे फोकस नहीं करेंगे, आप रिव्यू नहीं करेंगे, तो आपने जो पहले सर्वे किया, क्वेश्चनिंग की,
रीडिंग की, रिसाइटिंग की, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। वो सब कुछ जो है वो बाढ़ में जाएगा, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, आपके माइंड से सब कुछ जो है वो डिलीट हो जाएगा। होता क्या है कि जब आप उस आपने सर्वे भी किया, क्वेश्चनिंग भी की, आपने रीडिंग भी की, रिसाइटिंग भी की, आपने छोड़ दिया बस, तो उससे ये होगा कि हमारा माइंड जो होगा वो पुरानी चीज़ों को वो करता है, ख़त्म कर देता है और आपको वो चीज़ भूल जाएगी। इस तरह इसलिए आपको रिव्यू करना पड़ेगा। रिव्यू में ये होगा कि आपकी जो शॉर्ट टर्म मेमोरी में चीज़ सेव हुई है तो वो परमानेंट मेमोरी में चली जाएगी और ये रिव्यू करने से जो इन्फॉर्मेशन होती है वो ट्रांसफ़र होती है परमानेंट मेमोरी की तरफ। अब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने एक चीज़ याद की सुबह के टाइम पे, आपने वो चीज़ सुबह याद की तो आपने पूरा दिन उसे नहीं पढ़ा, तो आप उसे नेक्स्ट डे भूल जाओगे। लेकिन अगर एक एक बच्चे ने नहीं किया वो याद, एक दफ़ा पढ़ लिया, फिर उसने अगले दिन भी नहीं देखा और देन पेपर में जाके देखा, वो तो भूल जाएगा। तो अगर एक बच्चा है जो उसने टॉपर है, उसने क्या किया कि अपनी स्टडी को सुबह कोई टॉपिक याद किया, कोई चैप्टर याद किया, कोई असाइनमेंट याद की, देन उसने पूरा दिन उस टॉपिक को छोड़ दिया। सोने से पहले उसने वो टॉपिक रिवाइज़ किया, उस टॉपिक का रिव्यू किया। 24 आवर्स में ही उसने वो टॉपिक का दोबारा रिव्यू किया, तो उससे वो चीज़ याद रहेगी। उसने एक दफ़ा 24 आवर्स में उसका रिव्यू किया, देन क्या करना है, उसे वीकली रिव्यू किया। एक दफ़ा 24 आवर्स में उसने कर लिया, देन उसने वीकली एक वीक में जो है वो एक दफ़ा उसका रिव्यू कर लिया, देन सेकंड वीक में उसने उसका रिव्यू कर लिया। इससे जो है वो आपका जो इंफॉर्मेशन होगी वो परमानेंट मेमोरी में सेव हो जाएगी। और इससे क्या होता है, अगर रिव्यू में क्या होता है, रिव्यू तब एक्टिव होता है जब आप ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे सेंसेस हैं उनको इन्वॉल्व करते हैं, तो उस तरह से जो रीडिंग है वो इफेक्टिव और स्मार्ट हो सकती है। आप इजीली वो चीज़ों को याद कर सकते हैं। सो ये थी साइंटिफिक स्टडी टिप। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर और इससे रिलेटेड जो आपको मैंने अभी टेक्निक बताई स्टडी की, ऐसी स्टडी करेंगे आप तो 100% श्योर मैं कि आप अपनी जो टॉपिक है, जो चैप्टर है वो इजीली याद कर सकते हैं और थोड़े टाइम में ज़्यादा चीज़ को याद कर सकते हैं। और इस साइंटिफिक स्टडी टिप को यूज़ करके आप पेपर भी इजीली दे सकते हैं, अपने नोट्स भी इजीली बना सकते हैं। बिल्कुल सेम टू सेम प्रोसीजर यही होगा कि जब आप रिसाइट कर रहे होगे तो साथ अपने नोट्स भी आप अपने वर्ड्स में जब लिखेंगे वो आपके नोट्स बन जाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।